और आज की सबसे बड़ी खबर जो रही है वो है राम मंदिर से जुड़ी हुई। राम मंदिर जमीन विवाद का सच क्या है, जो आरोप लगे हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले स्वागत करना चाहते हैं, हमारे साथ आलोक कुमार जी जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आलोक कुमार जी साहब का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। मैं जैसा कह रहा था कि कल से यह विषय चल रहा है बहुत ज्यादा और आरोप बहुत लगाए जा रहे हैं, सीधे मंदिर ट्रस्ट के ऊपर आरोप लग रहे हैं। मंदिर निर्माण के लिए जो जमीन खरीदी गई उसमें 16.5 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लग रहा है। तो पहले तो मैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा इस पर। वो जो दो डॉक्यूमेंट्स है उनके अध्ययन से सत्य सामने आता है। कुसुम पाठक और हरीश पाठक ये उस जमीन के मालिक थे और अब से कुछ साल पहले सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के पक्ष में उन्होंने एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल किया था। कुछ साल पहले माने जिस समय जब एग्रीमेंट हुआ उस समय इस जमीन का बाजार भाव 2 करोड़ रुपए था, पर उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी, सेल डीड नहीं हुई थी। जब ट्रस्ट को लगा कि ये जमीन हमारे लिए बहुत उपयोगी है, कीमती है, तो पाठक से बात की। उन दोनों ने कहा कि हम बेचने को तैयार हैं, पर एग्रीमेंट टू सेल बीच में आता है। अंसारी से बात की। अंसारी ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमारे पास सेल डीड नहीं है। इसलिए पाठक, अंसारी और हम, ये तीनों पक्षों ने मिलकर के बेचना संभव था। कुसुम पाठक ने उसको उस 2 करोड़ रुपए में बेचा जिसमें एग्रीमेंट टू सेल था। और ऑब्वियसली ये आज का बाजार भाव नहीं, एग्रीमेंट टू सेल जब हुआ तब का बाजार भाव है। इसको खुद संजय सिंह भी मानते हैं जब वो कहते हैं कि इसका सर्कल रेट 5 करोड़ 85 लाख है। अब ये रेट पुराने समय में तय हुए थे। अयोध्या के राम जन्मभूमि के फैसले के बाद वहां जो विकास की अपार संभावनाएं पैदा हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने नया अयोध्या बनाने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, तो सब लोग जानते हैं कि वहां धरती के दाम बढ़े हैं। ट्रस्ट ने एक ईमानदार सर्वे किया और उसमें से फिर बातचीत में ये पाया कि 18.5 करोड़ रुपए ये उस जमीन के वर्तमान बाजार भाव से कम है। ये तय हुआ कि ये दोनों काम साथ साथ होने चाहिए। कुसुम पाठक और हरीश पाठक अंसारी और तिवारी के फेवर में सेल डीड करें जी, और फिर उसके तुरंत बाद ये दोनों लोग ट्रस्ट के फेवर में एग्रीमेंट टू सेल करें। ट्रस्टियों ने इसको सहमति दी और इसलिए एक के बाद में एक ये दोनों चीजें हुई। इसमें कोई आर्थिक घोटाला नहीं है। जिन लोगों की आदत है कि आरोप लगाओ, चल जाए तो चल जाए, और अगर मुकदमा हो जाए डेफेमेशन का तो माफी मांग लो, ऐसे लोगों ने उत्तर प्रदेश के अगले चुनाव को देखते हुए जी कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयत्न किया है। आलोक कुमार जी, मैं चूंकि मामला थोड़ा तकनीकी है जैसे आपने समझाया भी, और आप खुद एक वरिष्ठ वकील भी हैं, तो आप हमको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा बिल्कुल बेसिक जो लोगों के दिल में है, और आपको शायद लगे कि सवाल रिपीट हो रहा है, आप उसका जवाब दे चुके हैं, फिर भी मैं चाहूंगा कि इस पर क्लैरिटी हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले जैसा आपने खुद बताया, वो कुसुम पाठक और हरीश पाठक की जमीन है जिसका एक एग्रीमेंट
उनके और सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के बीच में साल 2012 में हो गया, ऐसा अभी आपने भी बताया, और वो एग्रीमेंट 2 करोड़ रुपए का था। मेरा सीधा सा प्रश्न है, जब ट्रस्ट ने वो जमीन खरीदने का सोचा तो उस वक्त उस जमीन का मालिकाना हक था किसके पास? वो जमीन किसकी थी? ऐसा था कि मालिक तो पाठक ही थे जी, पर एग्रीमेंट टू सेल के कारण अंसारी और तिवारी के पास में उसको खरीदने का पहला राइट था और उनकी सहमति के बगैर वो हमको नहीं बेच सकते थे। ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि पाठक परिवार ने, पाठक दंपति ने ये एग्रीमेंट कर लिया था, लेकिन जमीन का हक, जमीन को इस्तेमाल करने का हक दूसरे पक्ष को भी नहीं हुआ था और ना ही कोई पैसे का लेन देन उनके बीच में हुआ था। पैसे का लेन देन एग्रीमेंट टू सेल में जितने रुपए का हुआ होगा उतने रुपए का हुआ होगा जी। मैंने वो एग्रीमेंट टू सेल खुद पढ़ा नहीं है, पर ऐसा कोई एग्रीमेंट टू सेल नहीं होता जिसमें बयाना न दिया जाए। तो अर्नेस्ट मनी जरूर दी गई होगी, उसकी राशि मेरे को पता नहीं है जी। तो उसके बाद जब आपने उस जमीन का, एक हर आदमी जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, जमीन खरीदता है, तो उसका दाम पता करता है, तो जब मार्केट रेट पता चला उस जमीन का, ट्रस्ट ने जब खरीदना चाहा तो वो क्या पता चला? $20 करोड़ के आसपास का दाम है, ऐसा ट्रस्ट के सर्वे में परिणाम सामने आया था। और मैं समझता हूं कि अगर पत्रकार भी सर्वे करेंगे तो वैसी समकक्ष जमीन का भाव यही पाया जाएगा। मैं आपको एक बात यह भी कहूं जी कि इसमें किसी कैश ट्रांजैक्शन का आरोप ही नहीं है। जो कुछ हुआ है वो अप एंड अप हुआ है, बैंक से बैंक को ट्रांसफर हुआ है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के द्वारा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हुई है। मैंने अपने उस समय की बातचीत में यह बताना छूट गया कि हमने ट्रस्ट को सजेस्ट किया है कि मानहानि का मुकदमा करना चाहिए, और पहले जो हुआ 2 बार मानहानि का मुकदमा किया, आरोपियों ने क्षमा मांग ली और उस क्षमा को स्वीकार करके मुकदमा ड्रॉप कर दिया। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, मुकदमा मानहानि का करें, उसको उसकी परिणति तक ले जाएं जिससे ये ट्रेंड बंद हो जाए। आलोक कुमार जी, इसका एक बड़ा सीधा सा तरीका यह है कि जो भी स्पष्टीकरण बता दिया गया है ट्रस्ट की तरफ से, या बातें जो आप बता रहे हैं, अगर वो जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है फर्स्ट सेलर और बायर के बीच का, यानी पाठक और सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी के बीच का, वो अगर सामने आ जाए किसी तरीके से तो उसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आपकी बात ठीक है, इस बारे में ट्रस्टियों को जो करना होगा वो करेंगे। अच्छा, जो आरोप विपक्ष ने लगाया, दरअसल उनका मोटा मोटा आरोप यह था कि 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए की हो गई। आपने उसके बारीकी बिंदु बताया कि बीच में क्या अड़चन थी, लेकिन उन्होंने शक इस बात पे भी जाहिर किया कि दोनों, मैं आपको टोक कर कह रहा हूं, बताइए। मैं आपको टोक कर कह रहा हूं, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की, ये 10 मिनट में नहीं हुई, ये 2012 से 2021 इन 9 सालों में हुई। ठीक है। और उन 2 घटनाओं के कारण हुई जिसका मैंने जिक्र किया है, मंदिर का फैसला और नई अयोध्या का निर्माण। जी, उसमें उन्होंने ये भी गिनाया, खास तौर पर जो सपा के सदस्य एक थे नेता, एक आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि दोनों ही जो रजिस्ट्रियां हुई हैं उनमें गवाह भी एक हैं, अनिल मिश्रा राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के और ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या के मेयर। तो गवाह भी दोनों सेल डीड के गवाह भी एक हैं। इस पर भी उन्होंने डाउट रेस किया। इसमें डाउट कुछ क्या है, देवर कंपोजिट ट्रांजैक्शंस, तीनों पार्टीज ने मिलकर तय करा कि ये 2 ट्रांजैक्शन करने से लीगल नेसेसिटीज पूरी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन अलग लोगों ने सोचा, ये अलग लोगों ने सोचा। दोनों ट्रांजैक्शंस का इकट्ठा विचार किया, इकट्ठे एग्जीक्यूट किया,
10 मिनट के अंतर से किया, दोनों में वही लोग गवाह थे, इसमें अस्वाभाविक क्या है? जी, एक आम सा सवाल किसी आदमी के मन में आलोक कुमार जी आ सकता है कि एक अग्रीमेंट जो 9 साल पहले हुआ उसे तामील नहीं किया गया 9 साल तक। पहले तो ऐसा क्यों? हम अगर शहरों में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई फ्लैट जमीन खरीदते हैं, सबसे पहले जाकर के हम उसकी रजिस्ट्री कराते हैं। तो ये मामला 9 साल तक लंबित पड़ा रहा मार्केट, और आज उसको जो बीच वाला जो व्यक्ति था उसको मार्केट रेट उसका मिल गया, यानी उसने खरीदी 2 करोड़ में और मिल गए उसको 18.5 करोड़ रुपए। ये 9 साल का गैप क्यों है? आप भी इसी दुनिया में रहते, मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर्स प्रॉपर्टीज के एग्रीमेंट करते हैं, भाव बढ़ने का इंतजार करते हैं, भाव बढ़ने पर बेचते हैं, मुनाफा उनको मिल जाता है। ये रियल एस्टेट मार्केट में होता है। इसके और डिटेल्स भी सामने आ जाएंगे, पर ये एक ऐसी चीज है जो सामान्य तौर पर अक्सर होती है, और दिल्ली के भी प्रॉपर्टी डीलर्स ऐसा ही करते हैं। जो लोग आज इसको आस्था से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं या आस्था के साथ विश्वासघात कह रहे हैं, प्रियंका गांधी ने तो इसे पाप कह दिया। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सपा, सारा विपक्ष इस पर जांच की मांग कर रहा है, सीबीआई जांच की मांग हो रही है। अगर फर्ज करें, अगर इतना लोगों के मन में डाउट है और आपके स्पष्टीकरण के बावजूद ये सवाल उठते रहेंगे, आपको लगता है कि इसकी जांच होने में कोई खराबी है? मैं कहूं कि प्रियंका गांधी इस बात को याद करें कि उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम मिथिकल पर्सन है, वो कभी हुए नहीं। राम सेतु को तोड़ने की योजना बनाई थी। नरसिम्हा राव जी ने जो अयोध्या पर पुस्तक लिखी है, उसमें लिखा है कि जब राम जी प्रकट हो गए थे मिडल डोम में, बीच वाले उसमें मुसलमान गए प्रधानमंत्री जी के पास, जवाहरलाल नेहरू के पास में, और नेहरू जी ने उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगने की बजाय सीधा आदेश दिया कि मूर्तियों को निकालकर फेंक दो। नरसिम्हा राव जी ने लिखा है, जो लोग रामद्रोही रहे हैं, इस आंदोलन के द्रोही रहे हैं, वो आगत चुनाव के अंदर इस तरह के आरोप लगाते। मैं समझता हूं कि मामले में जांच तब होनी चाहिए जब प्रिमा फेसाई केस तो बने। अगर कोई अनपढ़ आदमी कहता है कि 10 मिनट में 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो गए, तो उसका मैं क्या करूं? ये तो 9 वर्षों की यात्रा में हुए। देयर इज एब्सोल्युटली नो केस, नो प्रिमा फेसाई केस, नो semblance of a case to hold an inquiry into it. अभी आपने ये भी जिक्र किया था कि ये सब कुछ यूपी के अगले साल होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए किया जा रहा है। तो ये आपका आरोप है कि ये सारा का सारा मामला केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए खड़ा किया गया, और जो आरोप लगा रहे हैं वो भी जानते हैं कि इसमें कोई दम नहीं है? मैं ऐसा ही मानता हूं कि हमारी छवि धूमिल करने के लिए जिन लोगों ने दशकों की तपस्या के बाद में संघर्ष और उसका कीमत देने के बाद में इस स्थिति को लाया है, उनकी प्रतिष्ठा बिगाड़ें, लोगों में शक पैदा करें और उस शक में से अपना राजनीतिक लाभ पैदा करें। मेरे को तो अंदाजा है कि इसके अलावा और कोई कारण इन आरोपों का नहीं हो सकता। क्या आपको ऐसा भी लगता है कि अब भी ऐसे लोग हैं राजनीति में जो कि राम मंदिर का निर्माण किस तरीके से उसमें अड़चन आए या वो लंबित हो, उसमें और वक्त लगे, ये चाहते हैं? निश्चित रूप से है, और इसलिए जब हमने निधि समर्पण अभियान शुरू किया तो उस पर आरोप लगाए गए। जब प्रधानमंत्री जी वहां पधारे तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए था। बाकी लोगों ने भी कहा। इसलिए राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, इसके प्रत्येक चरण का विरोध करना, इसके मुकाबले में कोई दूसरी समिति बनाकर समर्थन देना,
ये सब प्रयत्न लगातार हो रहे हैं, क्योंकि अगर राम जी की संस्कृति इस देश में आ गई, अगर राम जी हम सबके जीवन में उतर गए, तो फिर इन सब चीजों को करने वाले लोगों का देश में क्या स्थान रहेगा, इससे वो आशंकित है। और इसलिए इस तरह की ओछी हरकतों पर उभर कर आए हैं। जी आलोक कुमार जी, ये बात आप उन राजनीतिक दलों के लिए कहे जो शुरुआत से विश्व हिंदू परिषद के अभियान से या आपकी विचारधारा के विपरीत चले हैं, तो बात समझ में आती है, लेकिन शिवसेना जैसी पार्टी के लिए क्या कहेंगे जो ये मांग कर रही है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को और संघ प्रमुख को जवाब देना चाहिए कि ये घोटाला कैसे हुआ? शिवसेना जरा नई सेक्युलर हुई है, इसलिए उसको compete करने के लिए ज्यादा जोर से बोलना पड़ता है। वहां पर भूमि पूजन का समारोह नहीं हो जी, ये केवल शिवसेना ने कहा था। मैं सोचता हूं कि बाला साहब ठाकरे द्वारा जो हिंदुत्व की बड़ी शक्ति बनाई गई थी, उसको सत्ता के लिए कैसे समझौते करने पड़ रहे हैं और क्या क्या आरोप लगाने पड़ रहे हैं, बहुत दयनीय स्थिति है। आलोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और ये स्थिति को क्लैरिफाई करने के लिए, तकनीकी रूप से भी और एक सामान्य ज्ञान के नजरिए से भी कि इसमें क्या फैक्ट्स थे, क्या आरोप लगाए गए, उसकी हकीकत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आलोक कुमार जी विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट, उनका कहना है कि हम जांच की मांग भी मांग लेते अगर इसमें प्राइमा फेसी पहली नजर में अगर कोई मामला बनता तो भी, लेकिन इस पूरे मामले में सारे फैक्ट्स पारदर्शी हैं, पूरी डील बिल्कुल साफ है और जो कुछ किया गया, जो भी जमीन खरीदी गई बाजार भाव पर खरीदी गई और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि 10 मिनट में या 5 मिनट में जमीन के दाम 2 करोड़ से 18.5 करोड़ रुपए हो गए, उसका जवाब भी उन्होंने दिया कि 9 साल पहले इसका एक एग्रीमेंट हो चुका था, लेकिन वो तब के दाम के हिसाब से था, आज उसका बाजार दाम उस जमीन का कुछ और है। बल्कि उन्होंने तो यहां तक कहा कि वो जमीन दरअसल लगभग 20 करोड़ रुपए की है, जिसको ट्रस्ट ने कम दामों में 18.5 करोड़ रुपए देकर खरीदा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।